Hello my dear students, I represent Target Pharma classes and this video created and presented by me, Professor Maisma Yunaiki. I'm Assistant Professor Aurangabad. This is my contact number. So this is my little bit introduction. Now today I will present session 2 on MCQ for the D Pharmacy second year students, subject pharmaceutical jurisprudence. So thank you all dear students to like and comment and subscribe my previous video session first regarding about the MCQ for D Pharmacy second year students same subject pharmaceutical jurisprudence. सो आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिला है, सब्सक्राइब मिले हैं, लाइक मिले, कमेंट मिले, इसलिए आपके शुक्रिया करता हूँ. और ऑन दैट बेसिस आई इंस्पायर्ड एंड क्रिएटेड दिस सेकेंड सेशन MCQ for the D Pharmacy second year students. So today I will start with my dear students. I will present one table with you. So look out on the screen and observe the table. In that you will see that different types of licenses like retail, restricted, wholesale or distributed from motor vehicle. And there are the three categories here, like drug other than Schedule C, C1 and X, drug specified in Schedule C, C1 and X, एंड ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स. जी हाँ, DNC एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जितने भी शेड्यूल हैं उनके जो भी लिस्ट आउट ड्रग हैं डिफरेंट शेड्यूल के, लाइक C1 एंड X, राइट. सो यहाँ पे आपके उसी अनुसार कैटेगरीज किए गए हैं कि कौन से फॉर्म चाहिए पर्टिकुलर शेड्यूल ड्रग के लिए. जैसे कि पहली कैटेगरी है ड्रग अदर देन शेड्यूल C1 एंड X, यानी कि C1 X छोड़ के जितने भी बाकी के ड्रग हैं उनके लिए अगर लाइसेंस इशू करना है, रिटेल हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, होलसेल हो या होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल हो, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे 20, 20A, 20B, 20BB फॉर्म, राइट. सो सेम टाइप ऑफ सेकंड कैटेगरी लाइक ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X, यानी कि जितने भी ड्रग स्पेसिफाइड किए हैं शेड्यूल C1 एंड X में, तो अगर उनके लिए हमें लाइसेंस प्राप्त करना हो या इशू करना हो तो हमें फॉर्म नंबर लाइक 21, 21A, 21B, 21BB respectively for the retail, restricted, wholesale and wholesale or distribution from motor vehicle. आई सेम जैसे कि ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, रिटेल के लिए 20F यूज़ कर सकते हैं, होलसेल के लिए 20G फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. सो जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, आपको ये टेबल याद करना है, मगअप करना है. तो इसके ऊपर आपको MSBT 2020 में कुछ MCQs पूछे जाएंगे. इसके लिए आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट. तो उस ऑप्शन को आपको टिक करना है. अगर आपको ये टेबल याद है तो आप आसानी से उस सवाल का जवाब दे सकते हैं. आइए देखते हैं हम अगले सवाल. Now we will discuss some question on the basis of this table, like different types of licenses granted to on which form number. सो कौन से फॉर्म के नंबर विच रिक्वायर्ड है आपने डिफरेंट लाइसेंस के लिए, रिटेल, होलसेल के लिए. सो अगर आप ए टेबल याद कर चुके हो तो आपको पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच फॉर्म इज यूज फॉर लाइसेंस इशूड फॉर रिटेल ड्रग अदर देन C1 एंड X. सो C1 एंड X शेड्यूल में जितने ड्रग है वो छोड़ के अगर आपको लाइसेंस चाहिए अदर देन C1 एंड X ओ भी रिटेल का, तो आपको किस नंबर का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. सो इन दैट ऑप्शन इज दैट A 21, B 20F, C 20A एंड D 20. सो करेक्ट आंसर इज दैट 20. सो our option is that D 20. So next question is that which form number is required for issuing licenses for wholesale of scheduled drug of C1. यानी कि आपको पूछा गया है कि जो शेड्यूल ड्रग है C एंड C1, तो उनके लिए अगर होलसेल लाइसेंस चाहिए तो आपको कौन से नंबर का फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा. सो A 20B, B 21B, C 20G एंड D 20BB. सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपको 20B फॉर्म, 21B फॉर्म एंड 20G एंड 20BB. सो करेक्ट आंसर इज दैट 21B. जी हाँ, 21B फॉर्म आपको यूज़ करना है फॉर गेटिंग द लाइसेंस फॉर शेड्यूल ड्रग C1, वो भी होलसेल के लिए. सो यहाँ पे आप देख चुके कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क फॉर दिस टेबल. Now we will discuss question number 3. Suggest the form for issuing licenses for retail drug which is specified in Schedule X only. तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि शेड्यूल X जो ड्रग है नोटिफाइड किए हैं शेड्यूल X में, तो उसके लिए आपको रिटेल ड्रग का जो लाइसेंस चाहिए तो आप कौन सा फॉर्म नंबर यूज़ करेंगे. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं A 20F, B 20A, C 21B, D 21BB. So the correct answer is that ऑप्शन A 20F. जी हाँ, 20F ए फॉर्म आपको यूज़ करना है, वो भी शेड्यूल X के लिए, जो भी शेड्यूल X है रिटेल के लिए.
So next question is that question number 4, suggest the form number for restricted license फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड X। जी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए, वो भी शेड्यूल अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड X, यानी कि जितने भी ड्रग हैं अदर देन सी, C1, X के लिए आपको रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं A 20B, B 20BB, C 21BB एंड D 20A। सो करेक्ट आंसर इज दैट 20A। सो आवर ऑप्शन इज दैट D 20A। 20A फॉर्म आपको यूज़ करना है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, वो भी अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग के लिए। सो नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th वन। सो यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है 20F नंबर फॉर्म आप किस टाइप के लाइसेंस के लिए यूज़ करेंगे। सो 20F नंबर फॉर्म यूज फॉर विच टाइप ऑफ लाइसेंस। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं A retail drug specified in schedule X only, B option retail drug specified in schedule C, C1, C wholesale drug other than schedule C, C1 and X, and D none of the above। so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि retail drug specified in schedule X only। so correct answer is that A retail drug specified in schedule X only। this is our correct answer for these questions। now we will discuss the next things। before that आपने यहाँ पे देखा है कि डिफरेंट क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। सो उसका जवाब देने के लिए आपको टेबल मगअप करना या याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको वीडियो से पहले ही वो टेबल आपके साथ डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म नंबर 21B यूज फॉर टू ग्रांट विच टाइप ऑफ लाइसेंस। राइट, यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है कि 21B जो फॉर्म नंबर है वो किस लाइसेंस के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे ऑप्शन दी A होलसेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X ओनली, B रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1, C wholesale drug specified in schedule C1, and D restricted drug other than schedule C, C1 and X only। so correct answer is that C wholesale ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। जी हाँ, जो फॉर्म है 21B आपको होलसेल लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, उसमें भी ड्रग स्पेसिफाइड ऑन दी शेड्यूल C एंड C1 के लिए यूज़ हो सकता है। सो दिस इज द पर्टिकुलर आंसर फॉर द इन द बेसिस ऑफ द टेबल। सो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Now we will discuss question number 7, form number 21B for scheduled drug C, C1 used for which type of license। आपको सवाल पूछा गया है कि 20B नंबर का जो फॉर्म है वो भी शेड्यूल्ड ड्रग C, C1, तो वो किस टाइप का लाइसेंस आपको ग्रांट हो सकता है। इसमें फर्स्ट A है ऑप्शन होलसेल, B है रेस्ट्रिक्टेड, C रिटेल एंड D नन ऑफ द अबव। सो यहाँ में से हम चूज़ करते हैं ऑप्शन A होलसेल, दैट इज दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होलसेल के लिए आपको फॉर्म नंबर 21B यूज़ करना है, वो भी शेड्यूल्ड ड्रग C, C1 जहाँ पे अंडर नोटिफाइड किया है DNC एक्ट के ऊपर। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। So just we see that different types of questions will be asked in summer exam 2020, MSBT exam 2020 on the basis of this table in that pharmaceutical jurisprudence subject। So एक कुछ ट्रिक्स है आपको कि वो टेबल आपको मगअप करना है, on that basis you will giving the answer for the particular questions and it is the accurate answer if you know about the table। So this is the things behind to giving the answer correctly and well mannerly। So my dear student, if you like this video please subscribe it, like it and comment it। so अगर आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करने से आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। सो लाइक इट, कमेंट इट। और दूसरी बात, मेरा एम है कि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो सर्कुलेट होना चाहिए, राइट, इन रिस्पेक्टिव ऑफ आवर MSBT एग्ज़ाम 2020 के लिए प्रिपरेशन के लिए वीडियो ज़रूरी है। सो सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, कमेंट। सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल for inspire me and support me for my previous video, previous sessions। thank you, thank you, thank you।